प्रभु श्री रामलला आज उस स्थान पर विराजमान होंगे जिसका इंतजार भक्तों ने 500 साल तक किया है। 500 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद 1:20 से 1:28 तक का वो मुहूर्त है जब गणेश पूजन के साथ पूजा विधियां शुरू होंगी और उसके बाद विग्रह की जल अनुष्ठान किया जाएगा या कहें कि जल में अधिवास करवाया जाएगा। इसके बाद अधिवास होगा सुगंध में, यानी प्रभु श्री राम के विग्रह मूर्ति को सुगंध के साथ रखा जाएगा और उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ गर्भगृह की उस संगमरमर की शिला पर प्रभु श्री राम को विराजमान कर दिया जाएगा जिसका इंतजार भक्तों ने 500 साल तक किया है। जहां पर प्रभु श्री राम की शिला विग्रह की मूर्ति को शिला पर रखा जाएगा वहां सोने का एक श्री यंत्र भी स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से विशेष पूजा अर्चना होगी। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगा किस तरीके से 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हुई। उस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। आलीशान सिंहासन पर प्रभु श्री रामलला के 5 वर्ष के स्वरूप की मूर्ति विराजेगी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर आप मंदिर प्रांगण में वो यज्ञ वेदी भी देख पा रहे हैं जहां यज्ञ अनुष्ठान होने हैं। राम मंदिर में जिस जगह पर प्रभु श्री रामलला विराजमान होने वाले हैं उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। इस दीवार की आप तस्वीर देखिए। दीवार में लगे पत्थर पर कई तरह की मूर्तियां उकेरी गई हैं। एक मूर्ति में भगवान शैया पर लेटे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो दूसरी मूर्ति में बजरंगबली नजर आ रहे हैं। ये गर्भगृह की वो तस्वीर है जो दिखाती है कि गर्भगृह में किस तरह की चीजें रखी गई हैं। आज प्रभु श्री राम की मूर्ति को गर्भगृह स्थापित किए जाने से पहले अलग अलग तरह की पूजाएं होनी है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन कौन सी पूजा होनी है। 20 से अधिक पूजा अनुष्ठान होने हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले गणेश पूजन होगा। सनातन परंपरा के मुताबिक किसी भी पूजा से पहले गणेश पूजा की जाती है, वो गणेश पूजन होगा। ये कार्यक्रम 1:20 से 1:28 के बीच होगा। इसके बाद जल की पूजा की जाएगी और 3 तरह की पूजा के बाद प्रभु श्री राम के विग्रह का जल अधिवास होगा, यानी उस मूर्त को जल में रखा जाएगा ताकि जल के गुण, शांतशील स्वभाव उस मूर्त में भी हो, ये उसकी परिकल्पना है। इसके बाद गंध अधिवास होगा, यानी प्रभु श्री राम की मूर्ति को फूलों में, इत्र में, खुशबूदार चीजों में रखा जाएगा जिसे गंध अधिवास कहा जा रहा है। यानी आज कुल 3 तरह के प्रोग्राम होने हैं। गणेश पूजन से शुरुआत होगी, उसके बाद जल और सुगंध अधिवास होगा और फिर विग्रह को स्थापित किया जाएगा गर्भगृह में। गर्भगृह में स्थापित करने से पहले उस पूरे कार्यक्रम में मंत्रोच्चार लगातार होता रहेगा। आपको अरुण दीक्षित सुनवाते हैं जो इस पूरे कर्मकांड की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण है। वो बताएंगे कि आज आखिर होगा क्या। आज गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन होने के बाद जो है वरुण पूजन होगा। जल का भी पूजन होना आवश्यक है। और उसके बाद जो पूरे भारतवर्ष से 121 विद्वान आए हैं उनका सबका वर्ण किया जाएगा और उन ब्राह्मणों का वर्ण करने के बाद उनको उनके कार्य में उनको अधिकृत कर दिया जाएगा कि आप लोग को ये कार्य करना है, क्योंकि कार्य बहुत होते हैं। और उसके बाद वास्तु पूजा होगी। वास्तु पूजा के बाद भगवान का शाम को जलाधिवास होता है। जलाधिवास करके आज के कार्यक्रम का विश्राम होगा। तो देखा आपने, पूजा का आपने पूरा कार्यक्रम सुन लिया, लेकिन एक बात और बता दूं आपको, प्रभु श्री राम के नाम का जश्न अयोध्या में है। लोग राम के नाम में लीन हैं।
आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरह से लोग राम के नाम के साथ झूम रहे हैं, गा रहे हैं, जो आपको अयोध्या की भावना समझने में मदद करेगी। अयोध्या जश्न में झूम रही है, गा रही है। यहाँ देखेंगे तो क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे और क्या नौजवान राम की ध्वजा के नीचे डांस कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। भावनाएं हैं जो चेहरे पर निकल कर आ रही है। जश्न है, उम्र देखिए, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अम्मा यहाँ है। मैम, आप कौन सा भजन गाना चाहेंगी? देखिए, ऐसा माहौल बन गया है कि किसी का जाने का मन नहीं कर रहा है, यही रहने का मन कर रहा है। और हम सब लोग पूरे भारतवर्ष के जितने भी राम भक्त हैं, सभी को आग्रह करते हैं, पूरे विश्व के राम भक्तों को आग्रह करते हैं कि अयोध्या जी आइए और श्री राम लला जी के दर्शन कीजिए। पहले भजन तो सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, यूपी में फिर से हम। तो ये यहाँ के जश्न की तस्वीरें हैं। ये वो माहौल है जो अयोध्या को दिव्य और भव्य बना रहा है। राम भक्तों का उल्लास। सातवें आसन। श्री राम बिना, रामे राम बिना, श्री राम बिना दिन मा बीतल जाहन सीता। श्री राम बिना दिन मा बीतल जाहन सीता। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, यूपी में फिर से हम। भगवान राजनीतिक गाना भी चल रहा है जिसको ये आकलन करना है कि राम की लहर का क्या असर होगा, किसको नफा होगा और किसको नुकसान होगा। वो आखिरी भजन को भी सुन ले तो ये राम की भक्ति और उसका असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखा आपने किस तरह से लोग जश्न में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अयोध्या वासी हैं। देश देश के कोने से, देश भर के कोने से भक्त पहुंच रहे हैं और आके अपनी भावनाओं का इजहार करा रहे हैं। एक और आपको रिपोर्ट दिखाते जो अब से कुछ देर पहले मैंने रिकॉर्ड की, कैसे लोग देश के अलग अलग कोने से आकर प्रभु श्री राम के दरबार में शीश नवा रहे हैं। राम के द्वार के सामने भक्तों का जोश सातवें आसमान पर है। और क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सब यहाँ राम के रंग में रंगे हुए डांस करते जा रहे हैं, अपने प्रभु को रिझा रहे हैं। कहा जाता है कि भक्त अपनी भावना दिखाने के लिए गाते हैं, नाचते हैं, प्रभु श्री राम को रिझाते हैं। और ये रिझाने के लिए यहाँ बुजुर्ग अम्मा से लेकर नौजवान तक और डांस कर रहे हैं। अवधपुर जाऊंगी, फैल जाइए, फैल जाइए, फैल जाइए। तो ये डांस की तस्वीरें हैं। यहाँ जय श्री राम के नारों के साथ सब भक्ति के रंग में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। मानो यहाँ राम नाम की धुन ऐसी हो, सब हर कोई राम की धुन में मग्न हुआ जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग झूम रहे हैं। ये अयोध्या की तस्वीर है जो हर किसी को मोहित कर रही है। अब बच्चे इससे अछूते कैसे रहे? बच्चे भी राम का नाम गुनगुना रहे हैं, भजन गा रहे हैं। कैसे, आप खुद सुनिए। राम के नाम का रंग बड़ों पर, नौजवानों पर तो चढ़ ही रहा है, बच्चों पर भी चढ़ रहा है। हमारे साथ एक गुड़िया है। गुड़िया, नाम क्या है? प्रगति। प्रगति। तो कौन सा भजन सुनाएंगे आप हमें?
मेरी झोपड़ी। हाँ सुनाइए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे तो मैं अगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली बनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम झूलेंगे तो उन्हें पालना झुलाऊंगी, उनको मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। तो देखिए ये है राम के नाम की धुन जो बच्चे भी गुनगुना रहे हैं, बुजुर्ग भी गुनगुना रहे हैं, और ये अयोध्या की वो तस्वीर है जो हर राम भक्त को आनंदित कर रही है। ये करोड़ों राम भक्तों के उस मनोकामना के पूर्ण होने का क्षण है जिसका 500 साल से इंतजार था। तो देखा आपने बच्चे कैसे गुनगुना रहे हैं। ये तस्वीरें आपको प्रफुल्लित कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दर्शक थे, कुछ लोग थे, लगातार लोग आ रहे हैं। अम्मा भी आई हैं। कहाँ से आए अम्मा? राजस्थान से, राजस्थान जिला से, सरदार शहर। सरदार शहर से। ओहो, मुख्यमंत्री, एक्स मुख्यमंत्री के शहर से आए। कौन सा भजन गुनगुना रही हैं? मेरे झोंपड़ी के भाग आ अच्छा, हर कोई यही गा रहा है। तो प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो गुनगुना दीजिए। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुनाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मैं तो भजन सुना। देख रहे हो आप, ये भजन लगातार गुनगुनाए जा रहे हैं। कुछ नौजवान भी हमारे साथ। आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम भैया, हम मुंबई से आए हैं। अच्छा। ऊपर राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। पहले कभी आए थे अयोध्या? जी, एक बार पहले आए थे। हम सोचे थे कि कौन से मंदिर, साल? ये 2021 में आए थे। अच्छा, 21 में आए थे। हाँ, उस समय मंदिर का काम शुरू हुआ था। हाँ। तो हमारी इच्छा थी एक बार हम मंदिर में पहले जाएंगे, देख के आएंगे, उसके बाद क्या निर्माण हो रहा है, क्या इसकी व्यवस्था बनती है, वो सब हम। तो क्या देखा आपने 21 में और 24 में? फर्क क्या है? जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर आ गया है। एक देखो, समय ये कह रहे हैं जमीन आसमान का अंदर तो हर कोई बता रहा है। जी। क्या बदला है, गिनाओ। जी भाई साहब, जैसे कि आप देख सकती हैं सड़कें से संबंधित साइड में जो भी लाइटें लग रही, लैंप बदल, इसके अलावा यहाँ का जो रोड की व्यवस्था वो। रामलला टेंट में थे, 2017 में आए थे, उसके बाद तो बहुत बदल गए। अच्छा, 17 में आपने टेंट में भी टेंट देखा में है? देखा रामलला को, उसके बाद अब आए हैं, बहुत बदल गए, बता ही नहीं 17 सकते। तक तो परिणाम राम में सुप्रीम हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं आया था। 17 तक तो नहीं। तब जब रामलला को आपने टेंट में देखा, हाँ। तो क्या भावना आई थी? क्या भावना थी? छोटा सा वहाँ पे बोले कि यहाँ पे कुछ ईंटों से बनाओ घर, तो राम का घर बनेगा, राम यहाँ आएंगे। तो हमने वो ईंटों का घर बना के और प्रार्थना करके आए कि हमारे राम अब की बार आए तो राम जी के घर बन जाए और राम जी वहाँ पे विराजमान हो। तो आपको बताऊं मैं, तस्वीर ये है, मान्यता ये है, जब प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लोग आते थे तो ईंट के ऊपर ईंट रख के मनोकामना करते थे कि भगवान का मंदिर जल्दी से बने। लेकिन उस राम सीता के घर के लिए जो कल्पना की थी, साधना की थी, मन्नत मांगी थी, प्रभु श्री राम ने वो सुन ली है। 500 साल बाद वो अवसर आ गया है जो दिखाता है कि प्रभु श्री राम अब दिव्य और भव्य मंदिर पहुंचने वाले। अब आपको दिव्य और भव्य मंदिर की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं। ये तस्वीरें देखिए और समझिए किस तरीके से भगवान श्री राम का ये मंदिर तैयार हो रहा है। खूबसूरती ऐसी है कि देखता रह जाएगा। मंदिर में राजस्थान के मकराना मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। सिंह द्वार पर बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति है, सिंह और हाथी की प्रतिमा लगी है। ये राम मंदिर का सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने है, जिसमें अब मंदिर उस स्वरूप में दिखाई देने लगा है जैसा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के वक्त होगा और 23 तारीख से जब देश भर से आम भक्त आने लगेंगे तब होगा। ये यहाँ की स्थिति है और इस मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का सारा काम हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर को फाइनल टच दिया जा रहा है, यानी अब गर्भगृह के ऊपर जो सबसे ऊंचा शिखर बनना है वो शिखर बनना बाकी है, वरना सब तैयारियां पूरी हो गई हैं। रामलला के जिस विग्रह का आज स्थापित किया जाएगा उस मार्बल की शिला पर जहां गर्भगृह है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए। यह श्याम रंग में बनाई गई कर्नाटक की शिला है। उसी शिला पर प्रभु श्री राम की ये मूर्त बनाई गई है।
बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। वजन है 1.5 से 2 टन और कदम से लेकर प्रभु श्री राम के ललाट तक ऊंचाई होगी 51 फीट। और अगर आपके मन में शंका है कि अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो प्रभु श्री राम के दर्शन कितनी देर कर पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप मंदिर में 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहली मंजिल पर पहुंचेंगे, सामने आपको प्रभु रामलला दिखाई देंगे। मुख्य द्वार से गर्भगृह के अंतिम पड़ाव तक जाने में 2.5 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन जब आप अंतिम पड़ाव पर सबसे बेहद करीब होंगे तो आपको शायद दर्शन करने के लिए 1 सेकंड का वक्त मिले। इसीलिए जब भी मंदिर जाएं नजर टिका देना सीधा सामने, वरना 1 सेकंड में प्रभु ओझल हो जाएंगे। क्योंकि कल्पना ये है कि 2 लाख लोग यहां आएंगे। देखिए बाबा यहां आ गए हैं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा घूमना पड़ेगा तो यहां बाबा कहां से आए हैं? कूच बिहार से आया हूँ बाबा। कूच बिहार से आए हैं। दर्शन हो गए? नहीं, जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हमें देख के रुक गए थे। बाबा आप कहां से आए? हम झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए। जी। क्या भावना है? भावना ये तिरकाचू का निर्माण फिर से हो गया है और राम राज फिर से पुनः आ गई है। मोदी जी, योगी जी की कृपा है उनकी, और जो देवता कुल। अच्छा, योगी और मोदी की बात कर रहे हैं। किसको फायदा मिलेगा इसका? जनता को सबको फायदा है भाई, सबको पूरा देश की फायदा है जनता को। और मोदी जोगी जुग जुग जिए और जुग जुग रहे। इसी तरह कैसे जनता खुश है वैसे मोदी जोगी भी खुश रहे। तो राजनीति में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या जनता के दिल से बोल रहे हैं? नहीं भाई, देखिए हम लोग अपना जनता से दिल से बोल रहे हैं, राजनीति से हमसे नहीं मतलब। ये कह रहे हैं राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं योगी मोदी जुग जुग जिए। ये गरीब आदमी की भावना जो खुलकर बाहर आ रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। इंडिया टीवी पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अखंड कवरेज लगातार जारी है।